हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों को सिचुएशनल अप्रोच के बारे में बताऊंगा। हमारा टॉपिक जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग में चल रहा था, तो उसमें मैं आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में बता दिया था। अब मैं जो है आपको सिचुएशनल अप्रोच के बारे में बताऊंगा। सिचुएशनल अप्रोच मतलब पारिस्थितिक दृष्टिकोण है ना, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो आप देखिए इसमें क्या है। पहले द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट एज टू हाउ अ टीचर should create a real situation in the classroom. Now the question that arises is how these real situation can be क्रिएट इन द क्लासरूम। ये क्या कह रहा है कि यह कह रहा पारिस्थितिजन ना, जो आपको बता रहा पारिस्थितिजन दृष्टिकोण के संकेत मिलता है ना, से संकेत मिलता है कि एक शिक्षक को कक्षा में वास्तविक स्थिति कैसी बनानी चाहिए और वास्तविक स्थिति कैसी बनानी चाहिए। अब जो सवाल उठता है, कक्षा में ये वास्तविक स्थितियां कैसे बनाई जा सकती हैं, इसके लिए देखिए क्या है। द सिचुएशनल अप्रोच ट्राइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पारिस्थिति दृष्टिकोण इस समस्या को हल करने की वास्तविक कोशिश करता है ना, जो ये है कोशिश करता है। ट्राइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पार्टिकुलर टीचर टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द pupils टू एक्सप्लेन इट मीनिंग। इसे कहने का मतलब यह है कि एक विशेष स्थिति ना, एक विशेष स्थिति शिक्षक को इसके अर्थ को समझने के लिए विद्यार्थी को अभ्यास प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, pupils टू एक्सप्लेन इट मीनिंग मतलब विद्यार्थी को अभ्यास प्रदान करने में मदद करता है। A particular situation may be created in the classroom by use of particular maps, pictures, various objects, actions, or by drawing on the blackboard। क्या है इसमें? नक्शे, चित्र, विभिन्न वस्तुओं, कार्यों या ब्लैक बोर्ड पर चित्रित करके कक्षा में एक विशेष स्थिति बनाई जा सकती है ना। कहने का मतलब इसका यह है, इट कैन दस बी रियलाइज्ड दैट टू क्रिएट अ रिलीवेंट सिचुएशन इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार यह महसूस किया जा सकता है कि एक समस्या, इस प्रकार यह महसूस किया जा सकता है कि एक प्रासंगिक स्थिति बनाने के लिए एक व्यावसायिक समस्या है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए आप इसमें। द अप्रोच ट्राइज टू टीच इंग्लिश इन द सेम मैनर एज द चाइल्ड लर्नर हिज मदर टंग। कहने का मतलब क्या है इसका, कि दृष्टिकोण उसी तरह से अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता है जैसे बच्चे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। मतलब जो कोई भी बच्चा हो वो अपनी मातृभाषा सीखता है। जैसे जिसकी मातृभाषा हिंदी है वो हिंदी सीखेगा, जिसकी संस्कृत है वो संस्कृत सीखेगा, तो और जैसे इसकी इंग्लिश है वो इंग्लिश सीखेगा। तो उसी अनुसार इसे बता रहा कि जो बच्चा जो है अपनी मातृभाषा सीखता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज शुड बी taught by forming likes between the new words and the real situation। इस दृष्टिकोण के अनुसार दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपने मातृभाषा सीखते समय
नए शब्दों और वास्तविक स्थितियों के बीच संबंध बनाने के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। इनकाउंटेड बाय द चाइल्ड while learning their mother tongue। क्या इसके कहने का मतलब यह है कि जिस स्थिति में बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है उसे बार बार दोहराया जाता है, और जो कुछ बच्चा अपने जीवन के अपने अनुभव के बारे में समझता या व्यक्त करता है वह अंग्रेजी भाषा की शब्दावली से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है ना। ऑल द आइटम आर लर्निंग बाय द चाइल्ड इन रियल सिचुएशन, वही बताया ना हमने, रियल सिचुएशन, द सिचुएशन इन विच द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, and whatever the child understanding or expresses about his experiences of his own life are in same way connected with the terminology of the English language। हमने भी आपको बताया कि जिस स्थिति में बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है उसे बार बार दोहराया जाता है, और जो कुछ भी बच्चा अपने जीवन के अनुभवों के बारे में समझता है या व्यक्त करता है वह अंग्रेजी भाषा की शब्दावली से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। द स्ट्रक्चर और a word convey its meaning to the pupil only when it is used in a particular situation। कहने का मतलब यह है कि संरचना के लिए इसका अर्थ व्यक्त करता है केवल तभी जब इसका उपयोग किसी विशेष स्थिति में किया जाता है। जो है कहने का मतलब ये संरचना के लिए इसका अर्थ व्यक्त करता है केवल तभी व्यक्त करता है जब इसका उपयोग किसी विशेष स्थिति के लिए किया जाए। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हेल्प द टीचर टू फैमिलियराइज द प्यूपिल विथ द स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है, यह विशेष स्थिति शिक्षक को संरचना के साथ विद्यार्थियों को परिचित करने में मदद करता है, ठीक है। फैमिलियराइज मतलब परिचित करने के लिए, ठीक है। बट हाउ अ टीचर कैन क्रिएट अ रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। लेकिन कैसे एक शिक्षक कक्षा में एक वास्तविक स्थिति बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये कैसे एक शिक्षक जो है एक वास्तविक स्थिति कक्षा में क्लासरूम में बना सकता है। देयर आर वेरियस वे और मेथड थ्रू व्हिच अ टीचर कैन क्रिएट रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। क्या कह रहा है, ऐसे कई तरीके या विधियां हैं जिनके माध्यम से शिक्षक कक्षा में वास्तविक स्थितियों को बना सकता है, ठीक है। आगे देखिए आप, these situations may be created in the classroom and outside by the use of object, by the use of picture, by drawing or displaying ना map and sketch, by gestures and by action its। क्या कह रहा है, इस स्थितियों को कक्षाओं के उपयोग से चित्रों के उपयोग से चित्रों और स्केच के उपयोग से और स्केच को चित्रित करके और क्रिया आदि के द्वारा चित्रों के उपयोग से बनाया जा सकता है ना। वार्तालाप कक्षाओं में वास्तविक स्थितियों को बनाने का एक तरीका है। इसे हम
छात्रों के माध्यम से अगर हम वार्तालाप करेंगे तो छात्रों के बीच एक वार्तालाप बनाने की ये एक वास्तविक स्थिति को बनाने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, जैसे गेस्चर्स, जो टीचर्स है अपने गेस्चर्स कैसे यूज करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से कार्य करते हैं, तो इस चीज़ को भी या छात्र को गेस्चर्स को भी देखा जाता है। ठीक है, कन्वर्सेशन इज द अनदर वे टू क्रिएट रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। कन्वर्सेशन इज द अनदर वे टू क्रिएट रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। जो ऐसे बच्चों के बीच कन्वर्सेशन जो टीचर करता है, मतलब वार्तालाप करता है, तो उसके लिए मतलब एक वास्तविक स्थिति को बनाना चाहिए कि बच्चे जो है से क्लास में अपने एक स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। द टीचर में आस्क क्वेश्चन आल्सो। शिक्षक भी सवाल पूछ सकते हैं। दे मे हैव डिस्कशंस एक्सटेम्पर्स इट्स। मतलब यह क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि उनके पास चर्चा निस्तारण हो सकते हैं आदि परिस्थिति दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं। परिस्थिति दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए थोड़ा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशनल अप्रोच फॉलोइंग और मेन, जो इसमें दिया है कि अब दूसरी हेडिंग आप देख लीजिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशनल अप्रोच फॉलोइंग आर मेन। परिस्थिति दृष्टिकोण की परिस्थिति दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं जो है, इसको देख लीजिए। परिस्थिति दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशनल अप्रोच की परिस्थिति दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं, इसमें पहला देख लीजिए। न्यू वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस इंसिडेंटली। New words are introduced incidentally in the classroom। पहला क्या कह रहा है कि नए शब्द संयोग से कक्षा में पेश किए जा सकते हैं। जो नए शब्द हैं उसको संयोग से, मतलब कि बच्चों के साथ मिलकर कक्षा में पेश किए जा सकते हैं अच्छे से। और दूसरा देख लिए। Opportunities are provided to the pupils to associate the meaning of new words with the created situations। दूसरा क्या कह रहा है कि निर्मित परिस्थितियों के साथ, जो बनाई गई परिस्थितियां हैं उसके साथ नए शब्दों के अर्थों को जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे जो ये होता है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी अगर मिलती रहेगी तो वो अपने जो है उनके शिक्षा में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक है, तीसरा देख लीजिए आप। A lot of appropriate material is used to create proper and real situation। क्या है मतलब इसका? उचित और वास्तविक स्थितियों को बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री उपयोग की जा सकती हैं। इसका मतलब कहने का यह है, जैसे क्लास में अगर उचित और वास्तविक स्थिति को बनाया जाएगा तो सामग्री का ज़्यादा प्रयोग होगा, मतलब यह कह रहा है। एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर। क्या कह रहा है इसमें चौथे में आपका कि चीजों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। और पांचवा देख लीजिए, जैसे बच्चों को जो बताया जाता है, जो भी मैटर बताया जाता है उसको स्पष्ट करने के लिए अगर हम अलग से उदाहरण बता देते हैं तो वो अच्छे से समझ सकते हैं। टीचर गिव्स कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स अबाउट हिज एक्शंस ही puts before his pupils several questions and answer them by himself। पांचवें में आपका कह रहा है कि शिक्षक अपने कार्यों के बारे में निरंतर बयान देता है, जो वह अपने छात्रों से क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये छठा,
द यूज ऑफ मदर टंग इज एम्फेसाइज्ड। इसमें आपका छठे में है कि मातृभाषा का उपयोग पर जोर दिया जाता है। प्रोसीडर ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, मतलब स्थितियों के दृष्टिकोण की प्रक्रिया में। अब इसमें देख लीजिए जो इस स्थितियों की दृष्टिकोण की जो प्रक्रिया है, फॉलोइंग आर द स्टेप व्हिच आर टेकन इन द प्रोसीडर ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, मतलब स्थितियों के दृष्टिकोण की प्रक्रिया जो होती है वो निम्न प्रकार की है, वो कई चरणों में है। ठीक है, हाँ तो आगे आप देख लीजिए, इसमें दिया गया है, पहला दिया है, इसमें पहला चरण है कि प्रिंटिंग न्यू वोकैबुलरी, मतलब कि नई शब्दावली प्रस्तुत करना। इसमें ब्रैकेट में है बाई शोइंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिस शब्दावली प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्ट दिखाकर बताया जाएगा उस वस्तु को दिखाकर कि हाँ इसकी ये शब्दावली है, इसको इस लैंग्वेज में ये कहा जाता है। ठीक है, द टीचर कैन पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट एंड से, कहने का मतलब ये है इसका कि शिक्षक वस्तु को इंगित कर सकता है और कह सकता है, नंबर 1 क्या कह सकता है, दिस इज अ टेबल, यह जो है टेबल है। दूसरा क्या कह सकता है, आई एम राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं। तीसरा कह सकता है, आई एम राइटिंग विथ चाक, मैं चाक के साथ लिख रहा हूं। चौथा आप कह सकता है, आई एम स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा हूं। अब आपका दूसरा चरण है बाई रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब क्या है दूसरे चरण में है वक्तव्य की पुनरावृत्ति द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम स्टेटमेंट्स विल बी रिपीटेड बाय द टीचर टू मेक द लर्निंग टेबल एंड क्लियर टू द स्टूडेंट। कहने का मतलब इसका क्या है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण को स्थिर और स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा एक ही बयान दोहराया जाए, मतलब एक ही बातों को बताया जाए। तीसरा क्या है, ये आपका तीसरा चरण है इसमें, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिकॉग्नाइज अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म। कहने का मतलब क्या है तीसरा, सकारात्मक, नकारात्मक और पूछताछ के रूपों को पहचानने के अवसर प्रदान करता है, मतलब कि बच्चों को वो सकारात्मक तरीके से और नकारात्मक तरीके से वो पूछताछ के अवसर को प्रदान करता है। ठीक है, फॉर्म मतलब रूप देख लीजिए इसका, ए वाला किस रूप में है ये, पहला द टीचर में पुट वेरियस क्वेश्चंस बिफोर हिज प्यूपिल्स एंड रिप्लाई हिमसेल्फ फॉर एग्जाम्पल। कहने का मतलब क्या है, पहले मतलब शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सामने विभिन्न प्रश्न डाल सकते हैं और खुद को जवाब दे सकते हैं, मतलब कि उनको जवाब देने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप इस तस्वीर में क्या देखते हैं। तो मतलब क्वेश्चन कर सकता है कि आप इस तस्वीर में क्या देखते हैं। यू सीन अ लायन इन द पिक्चर ना, कहने का मतलब कि आप इस तस्वीर में शेर देख रहे हैं, मतलब उसने क्वेश्चन का आप इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं, शेर को दिखाकर आप इस तस्वीर में शेर देख रहे हैं, ये बताएगा पहले। आई राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, दूसरे में क्या होगा, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं ना, यस, हाँ, आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं। तीसरा क्या होगा, आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ अ हॉर्स ऑन ब्लैक बोर्ड, मैं एक तस्वीर घोड़े का ब्लैक बोर्ड पर, क्या मैं एक तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर घोड़े का बना रहा हूं, नो, मतलब नहीं। आई एम नॉट ड्रॉइंग
द पिक्चर ऑफ अ हॉर्स ऑन द टेबल, मैं घोड़े का तस्वीर या पिक्चर नहीं बना रहा हूं ब्लैक बोर्ड पर। बी का आपका है उसमें, ये आपने ए को देख लिया। बी में क्या कहेगा होगा, द टीचर मे राइट ऑल द क्वेश्चन एंड दियर आंसर ऑन द चैप्टर पेपर और रोलर बोर्ड एंड विल रीड देम लाउडली बिफोर द स्टूडेंट। आपके बी में क्या हो जाएगा, बी में होगा शिक्षक चार्ट पेन या रोलर बोर्ड पर सभी प्रश्नों और उसके उत्तर लिख सकते हैं और छात्रों के सामने उन्हें जोर से पढ़ने के लिए कहेंगे, ठीक है, या जोर से पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा आपका है इसमें, बाय ड्रॉइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब कि चौथे में आपका है ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग करके, ठीक है, बनाकर कला को बनाकर ब्लैक बोर्ड पर उसको बताएगा। द टीचर में ड्रॉ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड विल इल्यूस्ट्रेट विथ द हेल्प ऑफ द स्केच ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर चित्र खींच सकता है और ब्लैक बोर्ड पर खींचे गए स्केच की मदद से चित्रित करेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंट या फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द टीचर इज टीचिंग अ लेसन ऑन द काउ, टीचर जो है वो पढ़ाएगा जो है एक गाय के पाठ के बारे में, मतलब कि ये एक गाय के बारे में पहले टीच करेगा, बच्चों को बताया कि हाँ ये गाय ऐसी है, एक गाय पर आधारित पाठ है, उसको बताएगा, ठीक है। ही कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ काउ ऑन द ब्लैक बोर्ड of a cow on the blackboard and then with the help of this sketch explaining on the characteristics of a cow to his student। इसके कहने का मतलब क्या है कि मैं बताया कि ब्लैक बोर्ड पर एक गाय की तस्वीर खींच सकता है और फिर इस स्केच की मदद से अपने छात्रों को एक गाय की विशेषता को समझा सकता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले शिक्षक को स्पष्ट रूप से चित्रण देना चाहिए और फिर शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर स्केच ड्राइंग करके विषय वस्तु को चित्रित करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है इसमें। हमने बताया ना, देखिए, इलस्ट्रेशन ओरली एंड देन द टीचर शुड इलस्ट्रेट द सब्जेक्ट मैटर बाय ड्राइंग अ स्केच ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या होता है हमने कि सबसे पहले शिक्षक को स्पष्ट रूप से चित्रण देना चाहिए और फिर शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर स्केच ड्राइंग करके खींच करके विषय वस्तु को चित्रित करना चाहिए। अब आप देख लीजिए पांचवा इसमें, बाय यूजिंग इम्प्रेशन द स्टूडेंट विल परफॉर्म द एक्टिविटीज एंड टीचर विल गिव स्टेटमेंट। इसमें क्या कह रहा है, अनिवार्य, पांचवें में आपका कह रहा है कि अनिवार्य छात्रों को गतिविधियों का प्रदर्शन करेगा, जो अनिवार्य रूप से जो छात्र गतिविधियों का प्रदर्शन करेगा और शिक्षक उसके बारे में बताएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए, द टीचर आस्क हरी, टीचर ने हरी से कहा टू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोल दो। हरी विल देन स्टैंड अप एंड ओपन द डोर, हरी जो है तब हरी खड़ा होगा और दरवाजा खोल देगा, ठीक है। छठे में आपका है बाय यूजिंग पिक्चर्स मेक टीचिंग, मतलब कि बाय यूजिंग जो है
पिक्चर्स, वह पिक्चर का प्रयोग, चित्रों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, पिक्चर्स मेक टीचिंग इजी, मतलब कि पिक्चर के बनाकर बच्चों को आसानी से शिक्षा दी जा सकती है। द टीचर विल शो द पिक्चर एंड इलस्ट्रेट द हेल्प सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि और इन तस्वीरों की मदद से शिक्षक दिखाएगा इन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों की मदद से स्थिति को दर्शाएगा कि किस तरीके से ये आपका चित्र किस तरीके से इस मतलब कि ये हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ द टीचर वांट टू टीच द पार्ट ऑफ ट्री, उदाहरण के लिए यदि शिक्षक एक पेड़ के हिस्से को सिखाना चाहता है, ठीक है, he can show various picture to the student depicting different part of a tree, मतलब अगर वह सिखाना चाहता है तो वह एक पेड़ के हिस्से को दर्शाते हुए छात्रों को विभिन्न चित्र दिखा सकता है ना, वह छात्रों को विभिन्न चित्र दिखा सकता है। he may also write the names of the part of tree on these picture, वह दर्शाए गए चित्र में उस पेड़ के प्रत्येक भाग के नाम को दर्शा सकता है, मतलब बता सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, he will explain orally only and then the teacher may take the help of picture to make his teaching more effective and interesting ना। सबसे पहले वह या सर्वप्रथम वह केवल मौखिक रूप से समझाएगा और फिर शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी और दिलचस्प बनाने के लिए चित्रों की मदद ले सकता है। कहने का मतलब ये है। आपका सातवां क्या है? बाय आस्किंग, पूछकर, बाय आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछ कर वो मतलब कि वो कर सकता है। द टीचर मे आस्क द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन ना। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न पूछकर शिक्षक पहले से दिए गए कथन के आधार पर प्रश्न पूछ सकता है। मतलब जो शिक्षक है और जो पहले पाठ्य उसने पढ़ाया है या पहले लेसन उसने पढ़ाए हैं उसके आधार पर वो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे आप देख लीजिए, इसमें दिया है कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हाट इज दैट, वह क्या है ना। उदाहरण के लिए वह क्या है? पॉइंटिंग टू ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को दिखाते हुए। आंसर, इट इज अ ब्लैक बोर्ड, यह ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, इज दिस अ पेन, क्या यह पेन है? बाय शोइंग पेन, पेन को दिखाते हुए। आंसर, इट इज अ पेन, यह पेन है। व्हाट इज अ लायन डूइंग इन दिस पिक्चर, व्हाट इज द लायन डूइंग इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में शेर क्या कर रहा है? बाय शोइंग अ पिक्चर, पिक्चर को दिखाते हुए। आंसर जो है, उत्तर उसका क्या है? लायन इज, उत्तर है लायन इज किलिंग अ डियर इन दिस पिक्चर, लायन जो है, शेर जो है, वह इस तस्वीर में हिरण को मार रहा है। मेरिट्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, फॉलोइंग और द मेरिट्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, उसके गुण देख लीजिए, क्या गुण है, क्या योग्यताएं हैं, उसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। फर्स्ट है इसमें, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट एमंग द स्टूडेंट, यह छात्रों के बीच आनंद उत्पन्न करता है या इंटरेस्टेड, उनके शिक्षा को इंटरेस्टेड बनाता है। एम्फेसिस इज गिवन ऑफ लर्निंग बाय प्ले, खेलने से सीखने पर जोर देता है, मतलब खेल में उनको सीखने के लिए जोर देता है। तीसरा है आपका एक्शन
चैन मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर लाइवली। मतलब तीसरे में आपको कह रहा एक्शन चैन, मतलब कि वो एक्शन चैन कक्षा के वातावरण को जीवंत बनाते हैं। ठीक है, यह इसके कहने का मतलब ये है एक्शन चैन कक्षा के वातावरण को जीवंत बनाने के लिए। चौथा है आपका लॉट ऑफ मटेरियल एड्स इज यूज टू मेक द लर्निंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। सीखने को स्थिर और दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी भौतिक सहायता का उपयोग किया जाता है। पांचवा आपका है लॉट ऑफ एग्जाम्पल कैन बी गिवन ना, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं मतलब इसके लिए, उनको सीखने के लिए। इसके अंतर्गत आपका सिचुएशनल अप्रोच के अंतर्गत उनको सीखने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। द टीचर कैन मेक हिज इलिस्ट्रेशन क्लियर बाय यूजिंग वेरियस मटेरियल और बाय शोइंग पिक्चर इट्स। इसे कहने का मतलब यह है कि शिक्षक विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके या दिखाकर या चित्रों को दिखाकर चित्रों को स्पष्ट करा सकता है बच्चों को। स्ट्रेस इज गिवन ऑन लर्निंग थ्रू हियरिंग ना, जैसे कि कहने का मतलब क्या है, तनाव जो है वो सुनने के साथ साथ वो कॉन्सेंट्रेट होकर सुनने पर ज़्यादा जोर देता है शिक्षार्थी को। डिमेरिट्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, स्थितिजन्य अप्रोच दृष्टिकोण के अवगुण। फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। ये सिचुएशनल अप्रोच की डिमेरिट्स को जो है इसमें दिया है, निम्न भागों में बताया गया है। पहला इसमें क्या है, इट इज सिचुएबल only for the lower classes since the process of this approach cannot be made applicable to the senior classes। इसे कहने का मतलब है कि यह केवल निम्न वर्गों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस दृष्टिकोण की प्रक्रिया वरिष्ठ कक्षाओं पर लागू नहीं की जा सकती हैं। पाठ्यपुस्तकों को इस विधि से सिखाया नहीं जा सकता है। हाँ, बड़ी क्लासेस में लागू नहीं की जा सकती हैं। दूसरा है आपका टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। पाठ्य पुस्तकों को इस विधि से सिखाया नहीं जा सकता है। ओनली वेल सिलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट बाय दिस अप्रोच। केवल अच्छी तरह से चयनित वाक्य पैटर्न इस दृष्टिकोण से सिखाया जा सकता है। आपका चौथा है ओवर रिपीटेशन मेक्स द क्लासरूम डल। चौथे का आपका मतलब क्या है, पुनरावृत्ति पर कक्षाओं को सुस्त बना देता है। पुनरावृत्ति पर कक्षाओं को सुस्त बना देता है, जैसे कि बार बार बच्चों को एक ही टॉपिक के बारे में बताया जाए तो वो भी बच्चे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आपका पांचवा है ट्रेंड टीचर्स आर रिक्वायर फॉर इट। पांचवे का मतलब ये है प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रोज पोएट्री रैपिड रीडर इट्स कैन नॉट बाय टॉट थ्रू दिस अप्रोच। छठे का कहने का मतलब ये है गद्य कविता तेजी से पाठक इत्यादि इस दृष्टिकोण के माध्यम से सिखाए नहीं जा सकते हैं। Sometimes it becomes difficult to relate the statement of the teacher with the create situation। कभी कभी शिक्षक के बयान को बनाए रखने की स्थिति से संबंधित होना मुश्किल हो जाता है। Persuasions to be kept in mind while teaching with this approach। सावधानी बरतने के दौरान जो शिक्षक को या टीच करते समय इस अप्रोच में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में देख लीजिए। फॉलोइंग आर परसुएशन
should be kept in mind while teaching with situational approach. सिचुएशन स्थित जन्य दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्नलिखित सावधानियां टीचर को रखनी चाहिए पढ़ाते समय। नंबर 1, टीचर मस्ट बी इफिशिएंट फ्लुएंट इन द लैंग्वेज टीचिंग एक्टिव एंड क्विक। शिक्षक का जो भाषण जो होता है शिक्षण सक्रिय और त्वरित में कुशल धारा प्रवाह होना चाहिए। शिक्षण जो है भाषण देता है या बोलता है बच्चों को बताता है वह कुशल और धारा प्रवाह होना चाहिए। इफिशिएंट एंड फ्लुएंट होना चाहिए। तो आप अगला देख लीजिए दूसरा, इसमें न्यू मटेरियल मस्ट बी लिमिटेड इन क्वांटिटी। नई सामग्री मात्रा में सीमित होनी चाहिए। जो नई सामग्री हो वह उचित मात्रा में सीमित होनी चाहिए। नंबर 3 है इसमें, ऑल न्यू वर्ड शुड बी प्रेजेंटेड क्लियरली। सभी नए शब्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नंबर 4 है इसमें, सिचुएशंस क्रिएटेड बाय द टीचर मस्ट बी क्लियर एंड एप्रोप्रिएट टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। चौथे का मतलब है कि शिक्षक द्वारा बनाई गई स्थितियों को उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट और उचित होना चाहिए। टाइम शुड आल्सो बी डिवोटेड बाय इम्प्रूविंग द प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, राइटिंग एंड लर्निंग द स्पेलिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। कहने का मतलब है समय पर उच्चारण, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने, लेखन और नए शब्दों के खेल को सिखाने के लिए समर्पित होना चाहिए। तो अब आप आगे देखेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसका क्या, कम्युनिकेटिव अप्रोच की हिंदी क्या है कि संचार दृष्टिकोण। ठीक है, बिफोर टीचिंग इंग्लिश अ टीचर शुड अंडरस्टैंड दैट ही कैन नॉट बी able to teach student if students are passive listener। छात्रों को ना इसमें बताया गया कि अंग्रेजी को पढ़ाने से पहले संचार दृष्टिकोण एक शिक्षक को समझना चाहिए कि यदि छात्र निष्क्रिय श्रोता है तो वह छात्रों को सिखा सके। अगर मतलब कि जैसे छात्र निष्क्रिय श्रोता का मतलब ये हुआ कि वो छात्र को बोरिंग हो लग रही है, जैसे वो बैठे बैठे जो है क्लास में उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, वो पैसिव लिसनर है, तो इसके लिए बता रहा। ठीक है, अब इसी में है द स्टूडेंट शुड बी एक्टिव एंड लर्न इंग्लिश बाय एक्सचेंजिंग देयर थॉट्स विथ वन अनदर। कह रहा कि छात्रों को एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करके सक्रिय होना चाहिए और अंग्रेजी सीखना चाहिए। ठीक है, द मोर अ स्टूडेंट स्पीक द मोर इंग्लिश लैंग्वेज ही विल लर्न। यह कह रहा है जितना अधिक छात्र अधिक अंग्रेजी भाषा बोलता है वह अधिक सीखता है वही। ठीक है, अंग्रेजी को। Therefore, students should be given a chance to say something to their classmate। इसलिए छात्रों को अपने सहपाठियों को कुछ कहने का मौका दिया जाना चाहिए। Not only this but also they should listen to them। कह रहा है कि इतना ही नहीं बल्कि उन्हें भी उनकी बात सुननी चाहिए। We see if a student does not communicate his thoughts with other student, यहाँ he remain होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, he remain like dumb and dull।
यह कह रहा है कि हम देखते हैं कि कोई छात्र अपने विचारों को अन्य छात्रों के साथ संवाद नहीं करता। इन अदर टू मेक active the teacher should create such a situation that students should convey their ideas to other. This approach is a discussion method. इसके कहने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि कोई छात्र अपने विचारों को अन्य छात्रों के साथ संवाद नहीं करता गुआ एवं सुस्त जैसे छात्रों से, ठीक है, संवाद नहीं करता। छात्रों को सक्रिय बनने के लिए शिक्षक को ऐसी स्थिति बनानी चाहिए ना, कह रहा है छात्रों को सक्रिय होने के लिए शिक्षक को एक ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जो छात्रों को अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त कर सके या साझा कर सके। यह दृष्टिकोण एक चर्चा विधि है। यह एक चर्चा विधि के नाम से यह दृष्टिकोण इसको जाना जाता है, ठीक है। अब आगे आप देख लीजिए मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच के जो गुण है उसके बारे में देख लीजिए। इसमें जो है नंबर 1 है स्टूडेंट ऑलवेज रिमेन एक्टिव इन द क्लास। जो छात्र होते हैं, छात्र हमेशा कक्षा में सक्रिय रहते हैं। नंबर 2 देख लीजिए स्टूडेंट गेट न्यू आइडिया फ्रॉम देयर फॉलोज। जो छात्र होते हैं, छात्रों को अपने साथियों से नए विचार मिलते हैं ना, तो ये गुण है इसके अंतर्गत है। इसमें आपका तीसरा है दे डेवलप द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। छात्रों को, हाँ इसमें तीसरे में है, उनमें बोलने की कला विकसित होती है। नंबर 4 देख लीजिए स्टूडेंट डू नॉट फील बोर्डम। मतलब छात्रों से बोरियत महसूस नहीं होती है। When students come closely, they develop the feeling of brotherhood. जब छात्र निकट आते हैं तो उनमें भाईचारे की भावना विकसित होती है। डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच के जो वो हैं डिमेरिट्स हैं उसके बारे में देख लीजिए। गुण जो है मतलब अव्यवस्था जो है। दिस अप्रोच निग्लेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग। यह अप्रोच जो है रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर करता है या उस पर ज़्यादा जोर नहीं देता है, लिखने और पढ़ने पर, ठीक है। दूसरा देख लीजिए दिस अप्रोच इज नॉट फिट फॉर इंट्रोवर्ट स्टूडेंट। इसे यह कह रहा है कि दूसरे में आपके कि यह दृष्टिकोण अंतर्मुखी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इफ a student stammers, he suffers from inferiority complex। तीसरे है आपका यदि कोई छात्र हकलाता है तो वह हीन भावना से ग्रस्त है, ठीक है। नंबर 4 आप देख लीजिए समटाइम्स समबॉडी से समथिंग बट द लिसनर टेक इट इन अनदर सेंस। ये आपका चौथा है। चौथे में कह रहा है कभी कभी कोई कुछ कहता है लेकिन श्रोता इसे दूसरे अर्थ में लेता है, ठीक है। इसे कोई कुछ कहता है तो श्रोता उसको समझ नहीं पाता, आप लोगों को दूसरे अर्थ में लेता है। शो में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यह गलतफहमियां पैदा कर सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक पूरा कम्युनिकेटिव अप्रोच को पढ़ लिया और सिचुएशनल अप्रोच को ही पढ़ लिया। अब मैं जो है इस वीडियो को ही एंड करता हूँ, अगले पॉइंट पर जो है बात करूँगा। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद।